हमारे देश में अंधभक्त प्रजाति के लोगों के लिए मौसम कभी एक जैसा नहीं रहता है। नफरत और मोहब्बत का उनका पैमाना जो है वो अक्सर बदलता रहता है। उनकी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं और सबसे अहम बात तो ये है कि ये दुविधा जो है सिर्फ भक्तों और नफरती लोगों तक सीमित नहीं, बल्कि गोदी के नौनिहालों के लिए भी हालात कुछ यूं ही बने रहते हैं और बदलते रहते हैं। कल तक जो लोग तालिबान को धरती का सबसे क्रूर और जालिम बताने में लगे रहते थे या जालिम बताते थकते नहीं थे, आज वही लोग तालिबान और उनके नेताओं के बीच सर झुकाए खड़े, उनकी शान और शौकत में कसीदे पढ़ रहे हैं, रेड कारपेट बिछा रहे हैं और बिछा बिछा कर स्वागत के लिए घुटने तक नम कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं तालिबान प्रेमियों और नफरतियों की सच्चाई को उजागर करेंगे जिन्हें ये लोग पानी पी पी कर कोसते नहीं थकते थे, पर इनकी हिचकी अचानक बदल गई और बंद हो गई। एकदम से हालात बदल गए हैं और जज्बात बदल गए। मैं हूं सैयद दानिश अफरोज और आप देख रहे हैं BI यानी बोल इंडिया न्यूज। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बीच में कुछ दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी और आप तक हम अपडेट नहीं पहुंचा पा रहे थे। कुछ मजबूरियां थी हमारी और हेल्थ इशू की वजह से हम आप तक अपडेट लेकर नहीं आ पा रहे थे, जिसके लिए हम माजरत चाहते हैं, आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन आज से हमने ये सिलसिला शुरू किया है और अब ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो का आज का जो टॉपिक है वो है तालिबान के नेता और इस्लामिक जमहूरियत तालिबान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी इस वक्त भारत के दौरे पर है और सरकार उनका स्वागत करने में किसी किस्म का कसर नहीं छोड़ना चाहती है। भव्य समारोह और VVIP ट्रीटमेंट न सिर्फ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बल्कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। पर यह स्वागत और रेड कारपेट बिछाने के दरमियान जो सबसे अहम और मजे की बात है वो ये है कि देश के नफरतियों और गोदी मीडिया वालों के लिए ये सब कुछ छाती पर सांप लौटने से कम नहीं है। जो लोग कभी तालिबान को क्रूरता और जुल्म की मिसाल बताया करते थे, आज वही लोग तालिबानी नेतृत्व की वाहवाही कर रहे हैं। उनके आने पर टीवी पर बड़ी बड़ी सुर्खियां चल रही हैं और भारत अफगानिस्तान रिश्तों की नई इमारत के ऐतिहासिक पलों का ढोल पीटा जा रहा है। विडंबना देखिए, वही लोग जो कल तक तालिबान को धरती का बोझ बताया करते थे, उन्हें कोई गंदा और जुल्म की इंतहा पर कोई मिसाल देनी होती थी तो कहते थे तालिबानी सजा। अब इस तस्वीर को देखिए, तालिबान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच मुलाकात हो रही है और दोनों नेताओं के चेहरों पर मुस्कान देश के नफरती चिंटुओं की हंसी उड़ा रही है, उनका मजाक बना रही है, उनका मखौल उड़ा रही है। ये उसी तालिबान के नेता हैं जिन्हें कल तक आतंकवादी कहा जाता था, दुनिया का क्रूर इंसान कहा जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि ये दाढ़ी टोपी वाले। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर की बैठक हुई। दिल्ली में हुई इस बैठक के दौरान भारत ने मुत्तकी को, जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उनको 20 एम्बुलेंस सौंपी। साथ ही भारत सरकार ने काबुल में स्थित अपने टेक्निकल मिशन को दूतावास का दर्जा देने का ऐलान भी कर दिया। यानी अब तालिबान सरकार के साथ भारत का रिश्ता सिर्फ
बातचीत तक सीमित नहीं बल्कि आधिकारिक मान्यता की ओर बढ़ता दिख रहा है। और ये सब कुछ असामान्य और ये कहानी अलग ही दिशा तय कर रही है। यह रिश्ता और ये संबंध उन लोगों के लिए कलहन की तरह है जो मुसलमानों से नफरत करते हैं और इन्हें आतंकवादी कहकर कोसते हैं। आज वही लोग सदन और स्क्रीन पर तालियां बजा रहे हैं, रेड कारपेट बिछा रहे हैं और मुस्कानें बांटने में लगे हैं। जो कल तक दाढ़ी टोपी देखकर घृणा करते थे, कल तक क्या आज भी करते हैं। इस देश के मुसलमानों का जब भी नाम इनके सामने लिया जाता है, उनकी नफरत उबाल मारने लगती है। आज वही दाढ़ी टोपी पर शाल उड़ाकर रिश्ता जमाने की तारीफ कर रहे हैं। यह दोगलापन सिर्फ राजनीतिक सियासत नहीं बल्कि नैतिक पतन है। जहां शब्दों से नफरत फैलती है, वहां अब इशारों से मोहब्बत बिक रही है और जनता को बेचकर सत्ता अपने फायदे की गारंटी तलाश कर रही है। अनभक्तों के उस झुंड को अब खुलकर बेनकाब कर देना चाहिए, जो तर्क और इंसानियत को दफन कर सीधी सीधी बनावट की प्रतिष्ठा के आगे अपना दिमाग बेचते थे, नफरत बेचते थे। हवा में तिरंगा लहरा कर भी उनकी आंखें बंद हो जाती जब सच उनके नेता के खिलाफ जाता है। गोदी मीडिया वही है, चापलूसी की मशीन जो हर खबर को पॉलिश कर जनता को चाट चाट कर खिलाती थी और सच्चाई को रैपर में लपेट कर बेच देती थी या बेच देती है। और सबसे घिनौना सच यह है कि जब यही लोग तालिबान को आतंकवादी कहते थे, तब सरकार ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इनके खिलाफ कोई सख्ती नहीं की, न इन्हें रोका, न इन्हें टोका और न इन्हें तंबीह की। बल्कि मोदी सरकार की मौन सहमति ने ही नफरत की ये राजनीति चमकने दी, ताकि हिंदू मुस्लिम का जहर हमेशा टकसाल में बना रहे। आखिर कब तक हम इन दोगलेपन, चापलूसी और राजनीतिक दुराचार को अपने सीने पर सहते रहेंगे? कब तक इनके दोगलापन को देश की एकता और अखंडता पर चोट करते रहते देखते रहेंगे? ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। अब ये वीडियो देखिए, अफगानिस्तान में जब एक भारतीय वहां पहुंचता है तो कैसे एक पुलिस वाला उसका स्वागत करता है। Kabul, what's the country? India. India? Welcome to Bamiyan city. Thank you. Welcome Kabul, Afghanistan. Thank you. India, Afghanistan, brother. Yes, I know. Shukr. Welcome, bye. Go? Okay. No problem. No passport, no no maktub. इजाजतनामा. Ijazatnama. Bye bye. शुक्र. एनडीटीवी ने इसे शेयर करते हुए इसे गर्व का पल बताया है। वही एनडीटीवी जो नफरत बेचने में दिन रात लगा रहता है, जो नफरत की पाठशाला चलाता है, अपने देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसता है, साथ ही वीडियो को शेयर करते हुए लिखता है, एक गर्व का पल जब अफगानिस्तान की सुरक्षा बलों द्वारा भारतीय प्रतिनिधि का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पर सवाल यही, क्या यह असली गर्व है या सिर्फ मीडिया की चमक दमक और सत्ता के ढोंगी रिश्तों का तमाशा? आज वही सुरक्षा और वही पोजिंग जो कल तक दाग धब्बे और आतंकवाद के ठप्पे लगाने वालों पर बरसी जाती थी, आज फोटो ऑप का हिस्सा बन गई है। और एनडीटीवी जैसे चैनल इसे राष्ट्रीय गौरव बताकर जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अब ये खेल खत्म हो चुका है और देश की जनता ये सब जान चुकी है। इतना ही नहीं, आज तक की इस रिपोर्ट को भी देखिए, कैसे इनकी हेडलाइन पलट सी गई। कल तक जिन्हें ये आतंकवादी कहते थे, आज उन्हें मसीहा बनाकर पेश कर रहे हैं और उनके जरिए पाकिस्तान को धमकाने का नाटक कर रहे हैं। ट्रंप को लाल आंख दिखाने का भी नौटंकी किया जा रहा है। आज तक ने बड़ी ही मुस्कुराहट भरे लहजे में, बड़ी ही फखरिया लहजे में, बड़े ही गर्व के साथ लिखा है कि तालिबान से दोस्ती, नापाक आतंकवाद पर प्रहार। आपको ये सब देखकर हंसी आएगी और आनी भी चाहिए, पर जरा ठहरिए और जरा सोचिए, इन चापलूसियों पर शर्म कब आएगी? किस मोड़ पर पत्रकारिता अपना आत्मसम्मान वापस आएगी और कब तक हमारी आंखों में दोगलापन और शो ऑफ
चलता रहेगा। ये सोचने और समझने वाली बात है। और ये तस्वीरें जो है बहुत कुछ बयान कर रही है, क्योंकि ये तस्वीरें सिर्फ दो देशों का मिलन नहीं है, बल्कि ये तस्वीर उस नफरत पर भी चोट है जो दिन रात इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर किया जाता है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, नफरत करने वाले लोगों के जख्मों पर मरहम भी छिड़क दिया। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि वो भारत दौरे पर जब आए हैं तो दारुल उलूम देवबंद, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है, जो इस्लाम मुसलमानों का सबसे बड़ा दीनी मरकज है, वहां भी उन्होंने दौरा करने का ऐलान किया। और इस दौरान इनके इस दौरे के बाद भक्तों के तन बदन में आग लग गई। जाहिर सी बात है, भक्त करे भी क्या, न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत सरकार के मेहमान हैं, अतिथि हैं, और भारत सरकार यानी मोदी सरकार के मेहमान है। और मोदी सरकार के आए हुए मेहमान को किसी की मजाल नहीं, खुद उनके नफरत फैलाने वाले लोगों की औकात नहीं है कि वो उनके खिलाफ जहर उगल सके। लेकिन वो उस इदारे का या उस संस्था का दौरा करने जा रहे हैं जिसे लेकर दिन रात इस देश में नफरती और अंधभक्त जैसे लोग, गोदी मीडिया जैसे लोग नफरत फैलाते हैं, उसे आतंकवाद का अड्डा करार देते हैं, उसे आतंकवाद का मशीन बताते हैं और मुसलमानों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। अब देखना यह है कि कल यानी शनिचर के दिन 11 अक्टूबर को जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी दारुल उलूम देवबंद के दौरे पर पहुंचेंगे तो इनका क्या रिएक्शन होगा, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी और किस तरह से ये अपनी आंखों, अपनी उंगलियों को दांतों तले चबाएंगे। सवाल कई सारे हैं और आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर कैसे इस सारे सिनेरियो से अंधभक्त और नफरती लोग खुद को निकाल पाएंगे, कैसे वो बर्दाश्त कर पाएंगे। आपके मन में क्या सवाल चल रहा है और किस तरह के सवाल उठ रहे हैं, आप भी अपने जज्बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर उतारें और बताएं कि आप किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं। हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त।